आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वही हेडिंग पड़ी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं। तो हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास 12th में तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, साथ ही साथ अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है या उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, सबसे पहले आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा होगा तो फ्लावर्स में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो मेल पार्ट होता है फ्लावर में और दूसरा होता है फीमेल पार्ट। तो उसी फीमेल पार्ट की बात करते हैं बेटा, तो उसी फीमेल पार्ट में ही हमारा क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। कहाँ पर बनेगा, आइए समझते हैं। फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पिस्टिल है, जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अपर पार्ट होता है बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। यहाँ वाला ये जो पार्ट होता है, बीच का जो पार्ट होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, और नीचे का ये जो पार्ट होता है ये इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अब इसी ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल बनता है। कैसे बनता है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर ये आप एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी, है ना। यानी ओवरी होगी और ओवरी के अंदर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये ओवेरियन कैविटी होगी, और इसी ओवेरियन कैविटी में हमारा क्या बनता है, ओव्यूल बनता है या मेगास्पोरेंजियम बनता है। ठीक है, यहीं पर इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी ओव्यूल बनेगा। अब ये जो ओव्यूल होता है बेटा, ये ओव्यूल यहाँ पर देखा होगा ओवेरियन कैविटी से क्या है, अटैच्ड है। तो जहाँ से ये अटैच्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। यानी ये प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है, ओव्यूल ओवेरियन कैविटी से अटैच्ड होता है। ठीक, तो इसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से होता है, और ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, इसी ओवेरियन कैविटी में यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखेंगे पैरन कैमलस। ठीक है, पैरन कैमलस नाम की कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होंगे, पैरन कैमलस नाम की कुछ सेल्स होंगी। इन्हीं पैरन कैमलस सेल्स को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, भाई देखो यहाँ पर पैरन क्या होगा, यहाँ पर पैरन कैमलस नाम की कुछ सेल होंगी, और वो पैरन कैमलस नाम की जो सेल होंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस है। और इन्हीं पैरनकाइमेटस सेल से क्या होता है बेटा, अच्छा ये टी बना है, इन्हीं जो पैरनकाइमेटस सेल्स होती हैं, इन्हीं पैरनकाइमेटस सेल के डिवीजन से यहाँ पर क्या होता है, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भाई बताओ ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे किससे बनता है, तो यहाँ पर कुछ पैरनकाइमेटस नाम की सेल्स होती हैं। वो पैरनकाइमेटस सेल्स का क्या होता है, उन सेल्स में जब डिवीजन होता है तो डिवीजन के बाद भाई देखो यहाँ पर क्या होगा, पैरनकाइमेटस सेल होंगी, और उन्हीं पैरनकाइमेटस सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो पैरनकाइमेटस सेल में क्या होगा, कंटिन्यूअस डिवीजन होगा, बार बार इनमें डिवीजन होगा, और डिवीजन से फिर इन्हीं सेल से क्या बनता है, इन्हीं से बनता है ओव्यूल। ठीक है, और इन्हीं पैरनकाइमेटस सेल को ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो पैरनकाइमेटस सेल के डिवीजन से ही होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी याद रखिए ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद में कुछ पैरनकाइमेटस सेल्स का फिर से डिवीजन होगा, है ना, और उनसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक बेसिकली होता क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। कौन, एम्ब्रियोसेक।
ठीक। अब देखो, अब ये वाला जो एम्ब्रियो सेक है, ये वाला जो एम्ब्रियो सेक है वो क्या होगा, वो यहाँ पर 2 प्रोटेक्टिव लेयर से देखो कवर है। ठीक, ये डबल प्रोटेक्टिव लेयर से कवर है। इन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट बोलेंगे। इंटेगुमेंट क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेक होता है उसको ये जो कवर करके रखी है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। ओके, अब देखो देखो बेटा, जहां से इंटेगुमेंट अराइज होता है यानी जहां से बनना स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड। यहां से बनना स्टार्ट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड बोलते हैं। ओके, और जहां से ये अराइज नहीं होते हैं वहां से इसको क्या बोलते हैं, ये माइक्रोफाइल होता है। नीचे का जो पार्ट दिया गया ये माइक्रोफाइल होता है। ओके, समझ गए, यहां तक समझ गए। अब देखो बेटा देखो, अब आपको जैसा कि पता है कि जो यहां पर ओव्यूल है वो ओव्यूल क्या होता है, ओवेरियन कैविटी से किसी चीज के थ्रू क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो जिससे ये अटैच्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। क्या बोलेंगे, प्लासेंटा, है ना। यानी प्लासेंटा वो जगह है जहां से क्या होता है, ओव्यूल ओवेरियन कैविटी से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं प्लासेंटा। और प्लासेंटा के ऊपर ये जो ओव्यूल को ऊपर उठा रहा है पार्ट, है ना, ये जो ओव्यूल को ऊपर उठा रहा है पार्ट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलते हैं। ओके, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये क्या है, हाइलम है। ओके, तो हमने क्या समझा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं तो हमने समझा क्या कि ये पिस्टिल होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टिल होता है और ये ओवरी होती है। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है और उसी ओवेरियन कैविटी के अंदर हमारा क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। ओव्यूल क्या होता है, ओवेरियन कैविटी से यहाँ पर स्टिग्मा प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक, ये जो हमारा क्या होता है, ये जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है ये पैरन काइमेटस नाम की कुछ सेल्स होती हैं, उनमें कंटिन्यूअस डिवीजन से ओव्यूल बनता है। इन्हीं पैरन काइमेटस सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इन्हीं के बाद में इन्हीं के डिवीजन से क्या बनता है, यहाँ पर एम्ब्रियो सेक बनता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और साथ ही साथ बात करते हैं कि ये जो फीमेल एम्ब्रियो सेक है ये दोनों ओर से डबल लेयर से प्रोटेक्ट होता है, यानी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटेगुमेंट बोलते हैं। जहाँ से ये इंटेगुमेंट अराइज होते हैं उसको चैलेजल एंड बोलते हैं और जहाँ से अराइज नहीं होती उसको माइक्रोफाइल बोलते हैं। प्लासेंटा से यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल ओवेरियन कैविटी से जिस के द्वारा जुड़ा होता है उसको प्लासेंटा बोलते हैं। और प्लासेंटा से जो ओव्यूल को ऊपर उठाता है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम हाइलम बोलते हैं। बस इतना ही आपको समझना है और डायग्राम बना के अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।